भजनलाल सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 10 तारीख को भजनलाल सरकार जश्न मनाने जा रही है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसी क्या उपलब्धियां हासिल करी होंगी राजस्थान सरकार ने इन 2 सालों के अंदर, जो यहाँ इतने बड़े लेवल पर जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा पत्र जब जारी किया था, चुनावी वादे किए थे, आप सभी ने उन्हें वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया। तो आप सभी का पहला सवाल तो ये होगा कि ऐसा क्या करा है हमारे लिए, कौन सी योजनाएं सफल हुई हैं, कौन सी योजनाएं विफल हुई हैं, कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है और कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी योजनाएं जिनका लाभ राजस्थान में धरातल पर उतरा है। सबसे पहला मुद्दा तो युवाओं का था, जहां पर पेपर लीक की बात होती थी। राजस्थान सरकार ने इन 2 सालों में पेपर लीक के बड़े बड़े सरगनों को जेल में डाला, पेपर लीक पर काबू पाया। बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश हुआ है इस भाजपा की भजनलाल सरकार में पेपर लीक को रोकना, क्योंकि राजस्थान में जब पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, अशोक गहलोत की, 18 पेपर लीक हुए थे। उन तमाम पेपर लीक के सरगनों को जेल में डाला और बड़े पैमाने पे पेपर लीक को रोका। आरपीएससी ने कैलेंडर भी जारी किया, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। या यूं माने कि भजनलाल सरकार ने इतिहास रचा है, युवाओं के लिए किया है, काम भी किया है। लेकिन जहां भी बात आती है राजस्थान की, हम सुनते हैं पश्चिमी राजस्थान को, देखते हैं जहां पर कहते भी हैं कि अक्सर पानी की कीमत घी से ज्यादा होती है। तो उसके लिए जल जीवन मिशन चलाया गया था, बड़ी योजना थी। इसका प्रचार प्रसार भी बड़े लेवल से हुआ। केंद्र की योजना थी, राज्य स्तरीय, राज्य में लागू हुई जल जीवन मिशन, जिसका प्रचार हुआ, हर घर तक पानी पहुंचा, जल को संरक्षित कैसे किया जाए, हर घर तक नल कैसे पहुंचाया जाए, हर घर तक जल कैसे पहुंचाया जाए। कहीं ना कहीं 80% ये योजना है सफल होती हुई भी देखी गई। पश्चिमी राजस्थान में अक्सर हम एक बात सुनते होंगे कि यहाँ पानी की कीमत घी से भी ज्यादा होती है। वाकई में होती है, उनसे ज्यादा मोल पानी का कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि आज भी वो महिलाएं दूर दूर तक धोरों पर चलकर जाती हैं, मटके अपने सर पर रखे हुए होती हैं, क्योंकि वहां पानी की किल्लत थी। अब वो पानी की किल्लत को दूर करने वाली राजस्थान सरकार में ये भाजपा सरकार का ये जो मॉडल है, जिसने पेश किया है, जिसने दिखाया है कि जल जीवन मिशन में पानी करना कितना संरक्षित जरूरी था, और वो किया भी है, जो कि 80% तक साकार होती हुई भी नजर आई है। वहीं जब हम बात करते हैं महंगाई की, तो घरों में आजकल एसी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सारी सुविधाएं हैं। सर्दी आए तो गीजर भी है, इंडक्शन भी है, लेकिन बिल बहुत आता है। जाए तो जाए कहां, कहें तो कहें किससे। तो इसका उदाहरण भी दिया है, इसका समाधान भी किया है भजनलाल सरकार ने। इन 2 साल की सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री से अब 150 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, जहां पर अब आपका जो बिल आएगा वो 150 यूनिट उसमें बिजली फ्री होगी। उसके बाद का जो बिल होगा वो आपको देना होगा। ये योजना अक्टूबर से चालू हुई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो गया था। पहले 100 यूनिट बिजली फ्री थी, उसके बाद अब 150 यूनिट बिजली फ्री की ये जो योजना है, जिसका लाभ अब तमाम लाभार्थी उठा सकेंगे, तमाम राजस्थान वासी है वो उठा सकेंगे, जो कि आज के समय में महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत जरूरी था। वो बिजली दें या रोटी खाएं, आज एक बड़ा सवाल पैदा होता था। वहां भजनलाल सरकार ने 150 यूनिट बिजली फ्री की है, बड़ी राहत दी है राजस्थान वासियों के लिए। अब आप सोचेंगे कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए क्या किया राजस्थान की भाजपा सरकार ने, जो कि इस वक्त सत्ता में बैठी है, क्योंकि वोट तो फर्स्ट टाइम वोटर के नाते बालिकाओं ने भी दिया था। तो बिल्कुल उन तमाम लड़कियों के लिए भाजपा सरकार ने रिझाने का काम किया है, जहां पर कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना को धरातल पर लेकर आई है, और 80% तक ये सफल भी बताई जा रही है, क्योंकि तमाम वो बालिकाएं जो कि 12th पास कर लेती है, एससी और एसटी से आती है, जिनके नंबर बढ़िया होते हैं, उनके लिए एक मेरिट जारी होती है, और उस लिस्ट में अगर नाम आता है तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है, और वो
फिर स्कूटी अपने घर ले जा सकती है। ये वही स्कूटियां हैं साहब जो कि कुछ दिन पहले फोटो और वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोल हुई थी, जहां पर स्कूटियां धूल खा रही थी, जंग खा रही थी और एक कोने में खंडर में खड़ी हुई थी। उन तमाम स्कूटी को राजस्थान सरकार ने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जब ट्रोल होने लगी, तमाम सवालिया खड़े होने लगे, उसके बाद उन्होंने वितरण किया, जिसके बाद ये योजना बड़े लेवल पर साकार बताई गई। आप सोचिए कि राजस्थान की भाजपा सरकार जो कि सत्ता पक्ष में है, उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। ईआरसीपी की योजना भजनलाल सरकार के लिए एक सपना थी, सपना जिसको उन्होंने पूरा किया है। जहां पर वो बड़े लेवल पर सोचते हैं, वहां पर ईआरसीपी योजना की बात आती है। और ईआरसीपी योजना अगर साकार हुई है तो वो भजनलाल सरकार के अंदर ही हुई है। पेपर लीक भजनलाल सरकार के अंदर ही काबू में आया है और तमाम जल जीवन मिशन के तहत पानी को संरक्षित करने के लिए भजनलाल सरकार ने तमाम यहां पर छोटे से बड़े पैमाने को है नापा है और जल को संरक्षित करने का वादा है वो निभाया है। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के तहत भी बच्चों को जहां पर रेयर डिजीज हो जाती हैं, दुर्लभ बीमारियां हो जाती हैं, उनमें 5,000 रुपए पर महीने देने का वादा किया था और चल रहा है वो वादा। तो ये जो योजना जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, तमाम लोगों को भजनलाल सरकार ने राहत दी है, क्योंकि इसी के तहत 10 तारीख को आने वाले 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार बहुत बड़े लेवल पर अपना जश्न मनाने जा रही है। और वो जश्न इसी विजन को देखते हुए मनाने जा रही है कि जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो कहीं ना कहीं साकार और सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपको भी इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं कि किन लोगों को कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम आपको और योजनाओं का विफलता के बारे में बताएंगे।